ये बात साल 1996 की है। एक व्यक्ति चंडीगढ़ से ट्रैक्टर लेकर हरियाणा के पलवल जा रहा था। जैसे ही चंडीगढ़ से कुछ ही किलोमीटर निकला था कि अचानक वो ट्रैक्टर से उछलता है और जाकर सीधा सड़क पर गिर जाता है। पीछे से एक ट्रक आ रहा था और ट्रक की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस दृश्य को, इस नज़ारे को बड़ी संख्या में लोग देख रहे थे। तुरंत ही दौड़कर उसके पास जाते हैं और उसे घायल अवस्था में सीधा लेके जाते हैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद डॉक्टर उसका उपचार भी करते हैं, लेकिन वो तब तक मर चुका था। डॉक्टर कह देते हैं कि हम इसे बचा नहीं पाए। मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस इस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार ये व्यक्ति कौन था। मरने वाला व्यक्ति जो होता है वो धनराज नाम का व्यक्ति था, जो कि हरियाणा के ज़िला पलवल का रहने वाला था। इसके घर वालों को सूचना दी जाती है और सूचना मिलने के बाद घर वाले आते हैं, रोते हुए बिलखते हुए इस व्यक्ति के पार्थिव शरीर को सीधा गांव लेके जाते हैं और गांव ले जाने के बाद उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। बड़ी संख्या में लोग इस अंतिम संस्कार में शामिल थे। सब कुछ अब स्थिति सामान्य हो चली थी, लेकिन 12 साल जब बीत जाते हैं तो 12 साल के बाद अचानक ही वो लड़का जिंदा हो जाता है, जीवित हो जाता है और घर परिवार के लोगों के सामने आने के बाद सभी के नाम ले लेके उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। जब ये बात लोगों ने देखी तो इस बात को सुनकर सैकड़ों लोगों की संख्या में हुजूम लग जाता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसको अपनी आंखों से जिसकी चिता को जलते हुए देखा है वो आखिरकार ऐसे जीवित कैसे हो सकता है। ऐसे किस्से, ऐसी कहानियाँ आपने फिल्मों में देखी होंगी, किताबों में पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसी कहानियाँ कभी रियल लाइफ में ना देखी होंगी ना सुनी होंगी। आज का किस्सा सुनने के बाद शायद आपको भी लगेगा कि वाकई इस दुनिया में क्या क्या अजीब हो जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, सच्ची घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला है पलवल। दरअसल पलवल की एक तहसील है होडल, और होडल के एक गांव लगता है जो 2 किलोमीटर दूर है, गड़ीपट्टी। इस गांव का रहने वाला राजेश और उसका एक बेटा है 12 साल का, जिसका नाम है राहुल। राजेश अपने बेटे राहुल को लेकर बाइक पर जाता है बैठकर, और ये गांव जो जा रहा था वो होडल के अपोजिट साइड होता है। एक साइड में होता है गड़ीपट्टी तो दूसरी तरफ होता है भिड़ू की। वो अपनी बहन के पास जा रहा था अपने बेटे को लेकर, और जैसे ही वो गांव से निकलता है, होडल पार करता है, अभी 2-3 किलोमीटर ही निकला था कि वो लड़का ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है कि मुझे तुम कहाँ लेके जा रहे हो, मैं शोर मचाऊंगा। इस तरह की बातें जब बेटा अपने ही बाप से कर रहा था तो बाप को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसी बातें कर रहे हो। वो डांटते हैं, डांट कर कहते हैं कि शांत हो जाओ, चुपचाप बैठे रहो, और मैं तुम्हें तुम्हारी बुआ के घर पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ चलो, वहाँ तुम्हें खूब मस्ती आए करेंगे। उस बेटे को समझाने की बार बार कोशिश कर रहा था बाप, लेकिन वो बेटा था, रोने की कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि मुझे तो सिर्फ अपने घर जाना है, तो मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। बाप कहता है कि अभी तो घर से आ ही रहे हैं, परेशान क्यों होता है, कुछ देर बुआ के पास रहेंगे, वहाँ रहने के बाद वापस आएंगे, घर पहुँच जाएंगे सीधे। बस इतना कहना था। जब बाप अपने बेटे को डांट रहा था तो वो बच्चा शांत हो जाता है, चुप हो जाता है। इसके बाद सीधा पहुंच जाते हैं ये भिड़ू की गांव। वहाँ रुकते हैं, बुआ के पास बैठते हैं, खाते हैं और बातचीत करते हैं। जब कुछ समय बीत जाता है तो बाइक स्टार्ट होती है। उसके बाद राजेश अपने बेटे राहुल को लेकर यहाँ से चल देता है। अभी 2-3 किलोमीटर का ही फासला हुआ था। फिर से उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, फिर से उसने रोना शुरू कर दिया। ज़ोर ज़ोर से लोगों को आवाज़ लगा के अपने पास बुला लिया। कहा कि ये आदमी मुझे यहाँ से कहीं लेके जा रहा है, मुझे मेरे गाँव जाना है, मुझे गाँव नहीं जाने दे रहा है। जब ये बातें सुनी तो लोग आसपास के मौके पर आ जाते हैं। आने के बाद कहते हैं कि भाई तुम इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो, क्या बात है। तब वो व्यक्ति कहता है कि मेरा नाम राजेश है और ये होटल के पास में गांव लगता है गड़ीपट्टी में, वहाँ का रहने वाला हूँ, और ये मेरा बेटा है जिसका नाम राहुल है। आप इसकी बातों में क्यों आ रहे हो। ये इस तरह की बातें करता रहता है, मुझे हमेशा परेशान करता रहता है। तो गाँव के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक बच्चा जो रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, वो कह रहा है कि ये मेरा बाप नहीं है, मेरा गाँव तो यहीं पास में है। दरअसल वहाँ पास में गांव होता है बांसवां, और वो बांसवां गांव जब इस भिड़ू की गांव जा रहे थे तो रास्ते में पड़ता है था बांसवां। जब जा रहे थे तब भी चिल्लाया, और जब वापस लौट कर आए तब भी वो लड़का चिल्लाया। आखिरकार उन लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा था। बाइक रोक ली जाती है। रोकने के बाद उस बच्चे से कहा जाता है कि ठीक है, तुम चलो, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, ये व्यक्ति तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। उस व्यक्ति ने बहुत कहा कि ये मेरा बेटा है, लेकिन उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। नहर के पास की बात थी। वो लड़का दौड़ता हुआ एक बांसवा गांव की तरफ भागने लगता है। बाइक लेकर उसका बाप पीछे पीछे चल रहा था, कुछ लोग भी चल रहे थे साथ साथ। और जाने के बाद जब बांसवा आता है,
एक नया सा मकान बना हुआ था, उस मकान के अंदर जाता है और एक बूढ़ी सी औरत जिसकी उम्र लगभग 45 या 48 साल के आसपास रही होगी, उस बूढ़ी सी औरत को जिसका नाम शिखावती होता है, उसके पास जाता है और जाकर कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरी बीवी हो। बस इतना कहना था कि जो लोग अभी तक आ रहे थे वो लोग देखकर कहने लगते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है, ये 12 साल का बच्चा है, इस बूढ़ी औरत के ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसा कैसे कर सकता है। तभी उसकी कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ और भी व्यक्ति होते हैं, कुछ उसका बेटा भी होता है उस महिला का। जब वो आता है तो उसको पुचकारते हुए कहता है कि राजेश तुम तो मेरे बेटे हो। उसको जो पुचकार रहा था 12 साल का बच्चा अपने से दुगनी उम्र के उस लड़के को जब बेटा बोल रहा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ पर अब कोई भी व्यक्ति आता है उसको उसके नाम से बुलाना, उसके पास में जाना, उसके पास मिलना, उससे बातचीत करना, ऐसी बातें जब लड़का कर रहा था तो उन लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस व्यक्ति की साल 1996 में मौत हो चुकी है वो आखिरकार इस रूप में कैसे आ सकता है। दरअसल ये लड़का है जिसका नाम राहुल होता है, वो गड़ीपट्टी एक गांव लगता है, उसमें राजेश के घर में 13 जनवरी साल 2006 में ये पैदा होता है। जब ये 2 साल का था तो 2 साल में इसने बोलना शुरू करा था। तुतली ज़ुबान में बोलने की कोशिश कर रहा था। अपने पापा से बोला कि पापा मुझे 2 रुपये दे दो, मुझे 2 रुपये चाहिए। उसके पापा ने कहा कि बेटा तुम 2 रुपये का क्या करोगे। तो बच्चा कहता है कि मेरी जो बीवी है ना, मेरी पत्नी है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, मैं अपनी पत्नी को दवाई दे के आऊँगा और वो ठीक हो जाएगी। तो जब ये बात उसके बाप ने सुनी तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। यही बात जब उसकी माँ ने सुनी तो वो हंसते हंसते लोटपोट हो जाता है। उससे पूछते हैं कि तुम्हारी शादी हो गई? हाँ मेरी शादी हो गई और मेरे 4 बच्चे हैं और मेरी बीवी ना प्रेग्नेंट है। तो इस तरह की बातें जब वो बच्चा करता था तो घर के परिवार के लोग हंसते थे, मुस्कुराते थे। उसकी तोतली ज़बान धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगा तो बच्चा घर से भागने लगा, घर से निकल जाया करता था, कहता था कि मैं अपने गाँव जा रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ पर नहीं रख सकते। जब वो गांव से निकलने की बात करता था तो ये बात अब पूरे गांव में फैल चुकी थी कि राजेश का जो बेटा है वो घर में रुकना नहीं चाहता, उसे कुछ ना कुछ दिक्कत है, या तो साइकोलॉजिकल दिमागी रूप से वो परेशान है या फिर कुछ ना कुछ परेशानी है कि जो घर से भागने की बार बार बात करता है। कितनी ही बार ऐसी हुई थी कि वो घर से बाहर निकल जाया करता था और निकलने के बाद जो आसपास के लोग होते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग होते थे, उस बच्चे को गोद में ले आते थे, हाथ पकड़ के लाते थे और लाकर उसकी माँ के पास छोड़ दिया करते थे कि आखिरकार ये ऐसा कैसे हो सकता है। सब कुछ सामान्य चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन एक दिन इस गांव की एक और महिला होती है गड़ीपट्टी की, और ये गड़ीपट्टी की महिला, इसकी शादी हुई थी बासवा गांव में। ये जाकर ये इस बात को इस तरह की बातों को जाके बताने लगी। इस बच्चे ने ये भी बताना शुरू कर दिया था कि मैं ट्रैक्टर से चंडीगढ़ से आ रहा था और एक मेरे दोस्त ने धक्का दिया और जब धक्का दिया तो मैं जाकर सीधा ट्रक के नीचे आ गया था और मेरी मौत हो गई। जब ये वाली बात वो जाकर उस गांव में बताती थी लड़की अपनी ससुराल में, तो ये बात जाकर उस गांव के व्यक्ति यानी कि जिसका नाम होता है धनराज के पास तक जब ये बात पहुंचती है तो धनराज के लोगों के परिवार वालों को यकीन नहीं हुआ। कई साल बीत जाते हैं, लगभग उस बच्चे के पैदा होने के 7 या 8 साल या 9 साल के आसपास का वक्त रहा होगा। तब ये सबसे पहले जो उसकी पत्नी होती है धनराज उर्फ कलुआ की पत्नी शिखावती, वो सबसे पहले ये बात सुनने के बाद उसे यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि मुझे उस बच्चे से मिल के आना चाहिए जिसके साथ उसने जीने मरने की कसमें खाई थी। आखिरकार उसने बीच सफ़र में जो उसका साथ छोड़ दिया था। वो महिला जब घर से निकलने लगती है तो उसका बेटा राजेश कहता है कि माँ मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। जब राजेश चलने के लिए साथ हुआ तो उसकी बेटियाँ भी होती हैं, उसके पास 4 बेटियाँ और 1 बेटा होता है। वो कहती हैं कि हम भी आपके साथ चलेंगे। जब ये चलने लगे तो जो व्यक्ति मरा था जिसका नाम धनराज उर्फ कलुआ होता है, उसके खुद के सगे 5 भाई होते हैं, उसकी एक बहन होती है। अब ये सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं, 20-30 लोग, 50 लोग के आसपास। अब यहाँ से बासवा से सीधा पहुँच जाते हैं गड़ीपट्टी, और गड़ीपट्टी जाने के बाद राजेश के घर पहुँचते हैं। और वहाँ जाने के बाद जैसे ही घर जाते हैं तो वो महिला इससे पहले कि कुछ बोल पाती, तब राहुल ने, जो कि छोटा था, जिसकी उम्र 7-8 साल के आसपास ही थी, वो अपनी पत्नी से पास जाता है और दौड़ते हुए जाकर उस पत्नी से लिपट जाता है, चिपट जाता है। कहता है शिखावती तुम इतने दिनों के बाद आई हो, मैं तुम्हें कितना मिस करता था, और तुम्हारे पेट कैसे ये हो गया? तो कहती मतलब पेट? तो बोली पेट वाली, तुम्हारे पेट में बच्चा था ना, क्या हुआ उस बच्चे का? जब इतना कहा है तो ये गड़ीपट्टी के सैकड़ों लोग इस बात को जब अपनी आंखों के देख रहे थे, कानों से सुन रहे थे, तो उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये बच्चा कैसी बात कर रहा है। फिर सभी की नज़रें थीं शिखावती की तरफ। शिखावती से पूछते हैं कि क्या बोल रहा है? तो वो कहती है कि साल 1996 में जब उसके पति की
रोड एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, तब वो 4 महीने की गर्भवती होती है और 4 महीने की गर्भवती के बाद उसको एक बेटी पैदा होती है जो कि 5वें नंबर का बच्चा होता है। ये बात जब गांव वालों ने सुनी और यही बात जब राजेश के परिवार वालों ने सुनी तो राजेश के परिवार वाले एकदम से आश्चर्यचकित थे कि जो बच्चा अब तक सच बोलता था ये सच कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर जितने भी लोग आए थे ज़्यादातर को देखकर कह रहा है कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी बेटी हो, तुम मेरी पत्नी हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे ये हो, तुम मेरी बहन हो, बहन के बेटे हो। इस तरह की बातें जो एक 7-8 साल का बच्चा कर रहा था। तो इसके बाद फिर यहाँ पर मीडिया वालों का जमघट लग जाता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसकी लगभग कई साल पहले मौत हो चुकी है, आखिरकार वो बच्चा लगभग 22 साल के बाद इस घटना को कैसे याद किया गया था, क्योंकि ये घटना साल 1996 में होती है और ये बच्चा 12 साल के बाद उस परिवार से जब एक बार मिलता है, पूरी तरह से मिलता है, तो यहाँ के आसपास के जहाँ जहाँ तक भी खबर पहुँच रही थी वहाँ तक के लोग जाकर उस बच्चे को देख रहे थे और परिवार के लोगों को देख रहे थे। इस बीच में जो धनराज होता है उसकी बेटियां भी बड़ी हो रही थीं, लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह होती है कि इस गांव में एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम मोती होता है। दरअसल मोती और धनराज दोनों बचपन के दोस्त रहे थे। जो अच्छे काम हो या बुरे काम हो, अच्छे और बुरे सभी काम ये दोनों साथ साथ मिलकर करते थे। अब चाहे जंगल में पशुओं को चारा चराने की बात हो, चाहे जंगल से चारा लाना हो, या साथ साथ बचपन में खेलने की बातें हों, या बचपन में जो दोस्ती होती है उसकी बातें हों। जब वो बुज़ुर्ग आदमी के पास जाता है और जाने के बाद उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है कि और भाई मोती तू कैसा है, तो जब ये बात राहुल ने मोती से कही तो मोती रोने लगता है, बिलबिलाने लगता है और मोती को देखकर राहुल भी रोने लगता है। कहता है कि तुम्हें इतनी सारी बातें पुरानी सब कैसे याद रहीं? कहता है मुझे खुद नहीं पता कि मुझे कैसे याद रहीं, अब मैं तुम लोगों के बीच में ही रहना चाहता हूँ। इसी बीच में जब ये बातें चल रही थी, गांव में जब ये खबर आग की तरह फैल जाती है, तभी कुछ लोग आने लगते हैं और गांव का एक और व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की तरफ देखकर कहता है कि भाई तूने जो मुझसे पैसे उधार लिए थे तो क्या मेरी पत्नी को तूने वापस करे कि नहीं किए? अब वो वाली बात जब लोग सुनते हैं तो उन लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार एक बच्चा ऐसी बात कैसे कर सकता है कि उधार की बात इसको याद है, बच्चों के बारे में भी इसको याद है। अब यहाँ तो बस लोगों का तांता लगने लगता है। लोगों को उम्मीद थी कि शायद कोई ना कोई जादू है, कोई ना कोई टोना हुआ है, कुछ ना कुछ बात है। जब इस बच्चे से और बातचीत करने लगते हैं तभी बच्चा जब बात बता रहा था तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। दरअसल जब साल 1996 में इसका शरीर, इसकी बॉडी जब गाँव आई थी, तब ये बताता है बच्चा कि वो जिंदा था और धनराज जिंदा था, लेकिन आत्मा अलग हो चुकी थी। जब शमशान से यहाँ से घर से शमशान की तरफ उसकी चिता जलाने के लिए लेके जा रहे थे तो वो अपनी चिता पर ही बैठा हुआ था और वो लोगों से ज़ोर ज़ोर से कह रहा था कि भाई मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। जब ये बच्चा टेलीविज़न पर, टीवी पर, मीडिया के सामने इस तरह की बातें कर रहा था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी बात कैसे कर रहा है। अब जब चिता जलने लगती है तो चिता में भी वो साथ था, लेकिन वो लोगों से चीखने के बाद, चिल्लाने के बाद कह रहा था कि जलाओ मत, मैं ज़िंदा हूँ। लेकिन चिता जल जाती है, सब के सब लोग अपने घर लौट कर वापस आ जाते हैं। घर में ही एक नीम का पेड़ होता है आंगन के अंदर, उस आंगन में नीम के पेड़ पर वो ऊपर बैठ जाता है और सब लोगों को, अपने परिवार के एक एक सदस्य को देख रहा था कि कौन रो रहा है, कौन परेशान है, कौन खुश है। सभी से, जो उस दिन उसकी मौत पर खुश थे, उन सभी लोगों से कहता है कि तुम खुश थे, और जो लोग दुखी थे उन सब से कहता है कि तुम दुखी थे। जब ये बातें बता रहा था तो उन बातों पर किसी को यकीन नहीं हो रहा था। वक्त गुजर जाता है, लेकिन वो बच्चा जिस घर में पैदा हुआ था उसके माँ बाप उस बच्चे को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। लेकिन अब इस परिवार में जो 2 परिवार होते हैं, इन 2 परिवारों का आपस में किसी न किसी बात पर मिलन होने लगता है। मीडिया वाले जब ये खबर सुनते हैं तो अब गड़ी पट्टी भी पहुंचते हैं और बासवा भी पहुंचते हैं। दोनों के ही वर्जन लेते हैं, दोनों से ही बातचीत करते हैं। जब दोनों की बातें जब टीवी पर आती हैं, दोनों की बातें जब सोशल मीडिया पर और मीडिया पर आती हैं, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चे बड़े हो रहे थे और उन बच्चों की शादी की बात, क्योंकि इसमें एक लड़का है और 4 लड़कियां होती हैं। जब वो बड़े हुए तो उनकी शादी, कुछ शादी पहले हो चुकी थी, कुछ शादियाँ अब बाद में होनी थी। जब शादी बाद में होनी थी तो वो लड़का राहुल अपने पिता राजेश के पास जाता है और जाकर कहता है कि मेरी बेटियों की शादी है और मैं अपनी बेटियों की शादी में कन्यादान ज़रूर करूँगा, क्योंकि उसकी उम्र छोटी थी, वो 12 साल का था। 12 साल का बच्चा अपनी बेटी, उसकी बेटी कैसे हो सकती है, ये एक कल्पना मात्र थी। लेकिन लोगों को जब उसकी बातें करते थे तो लगता था कि ये सच बोल रहा है। तभी राजेश ने अपने बेटी की बात सुनी और लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये का इंतज़ाम किया
और इंतज़ाम करने के बाद ये बासमा गांव अपने बेटे को लेके जाता है और ले जाने के बाद वहाँ जो एक बाप का कन्यादान करने के तरीके होते हैं, एक बाप जिस तरह से अपनी बेटियों की शादी करता है, उस बच्चे ने जो 12 साल की उम्र का बालक होता है उसने वो सारे काम अपनी बेटियों के किए, कन्यादान किया, उनका विदाई समारोह जो भी होता है एक बाप की जिम्मेदारी होती है शादी समारोह में, वो सारी जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन इसी बीच में उसका एक भतीजा भी था, भतीजा अमन, और अमन उस बच्चे के साथ होता है, यानी कि राहुल के साथ होता है। राहुल को वो पूरे गांव में घुमाता है कि कौन क्या है। तो ये अमन जो होता है, अमन की उम्र ज़्यादा होती है और जबकि राहुल की उम्र कम थी, तो वो उसे ताऊ जी कह के बुला रहा था कि ताऊ जी मैं तुम्हें आपको यहाँ घुमाता हूँ, ताऊ जी आपको वहाँ घुमाता हूँ। हैरान करने वाली बात ये थी कि धनराज उर्फ कलुआ को जितने भी लोग जानते थे, जो उसके करीबी थे, जो उससे बड़े थे, वो इस बच्चे के पैर भी छू रहे थे, वो इस बच्चे के लिए खातिर भी कर रहे थे, वो उस बच्चे को वैसे ही मान सम्मान दे रहे थे जैसे का मान सम्मान घर में एक बड़े लोगों को दिया जाता है। हालांकि इसके जो भाई थे अभी भी बूढ़े हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, और जब उस बच्चे से मिलते हैं तो वो रोने लगते हैं बचपन की यादें ताज़ा करके कि बचपन में जो भी इनके साथ हुआ था वो बताते हैं। तो जब उस बच्चे को देखते हैं, हालांकि आज साल 2023 में उस बच्चे की उम्र लगभग 16.5 या 16 साल के आसपास हो चुकी है। आज भी वो बच्चा जब कभी स्कूल जाता है तो स्कूल में उससे कहानी पूछते हैं कि पुनर्जन्म की जो कहानी है आपने बताओ कि क्या था, पुनर्जन्म में कैसे थे तुम। जब वो बाज़ार जाता है ख़रीदारी करने के लिए अपने माता पिता के साथ, तो बाज़ार में दुकानदार उसको रोक रोक के पूछते हैं कि भाई राहुल, तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, तो ये पुराने जन्म की बातें बताओ कि तुम्हारा पुराना जन्म कैसा था। जब कभी वो बच्चा अपने रिश्तेदारों में शादी समारोह में शामिल होता है तो उससे वही बातें करते हैं। जब लगातार यही बातें रिपीट उसके सामने होती हैं तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं गुस्सा भी आने लगता है। उसे लगता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, और जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसके अंदर संकोच वाली बात आ रही है। बचपन में जब छोटा था तब वो ज़्यादा बातें करता था अपने घर की, परिवार की, लेकिन अब उसकी उम्र 16 या 16.5 साल के आसपास हो रही है। लेकिन उसने भी अपने उस परिवार से, बासमा में हर एक व्यक्ति से वही रिश्ता माना हुआ है जो रिश्ता धनराज उर्फ कलुआ का हुआ करता था, और उसने वो रिश्ता भी माना हुआ है गड़ी पट्टी में, जो अपने माँ बाप के घर में जो पैदा हुआ है, नए घर में, वहाँ का भी वो रिश्ता मानता है। तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और आज भी लोग इस किस्से को, इस कहानी को एक दूसरे से जिक्र करते हैं, बातें करते हैं, उस बच्चे से मिलने के लिए जाते हैं। आसपास के लोग, ये होडल तहसील का जो गांव लगता है गड़ी पट्टी, वहाँ जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको ये भी बताना है कि हम पुनर्जन्म की कोई पुष्टि नहीं करते। ये एक बात है जो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर और अखबारों में लगातार चर्चाओं में रही थी। साल 2016 में अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, और उससे आज भी जब गाहे बगाहे जब मीडिया पर ये बातें आती हैं तो यकीन नहीं होता लोगों को। लेकिन जिस तरह की बातें वो लड़का बताता है तो उसकी बातें सुनने के बाद हर कोई यकीन कर लेता है, सचमुच मान लेता है कि वो उसका सचमुच पुनर्जन्म हुआ है। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।